Wind, chapter 12, class 2nd. Wind has definite direction. Wind has speed. Wind exerts force. We can feel air only when it is move. हम हवा को जब भी फील कर पाते हैं जब वो मूव करती है। वैसे तो हवा हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है हर समय, पर हमें फील कब होती है जब वो चलती है। कहते हैं ना हवा चल रही है अच्छी अच्छी सी। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। समटाइम द एयर ब्लो स्लोली। दिस स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। कभी कभी हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, इसको ब्रीज कहते हैं। मूविंग एयर मेक्स ऑल थिंग वर्क। मूविंग एयर के कारण ही बहुत सारी चीजें वर्क करती है। विंड ब्लोइज इन डेफिनेट डायरेक्शन। हवा एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहती है। विंड हैज बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन। विंड में दोनों होते हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। जब पतंग उड़ाते हैं वो किसी को सुना होगा आपने, कहा कहते होंगे आज इधर की हवा है, इस तरह से। तो डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है। To know the direction of the wind, you can perform a simple experiment. Take a handful of sand and raise your hand to the level of your wrist. हाथ में रेत लेके ब्लो की अपनी उससे ड्रॉप द सैंड टू द ग्राउंड लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा ऐसे डालो। द डायरेक्शन ऑफ द सैंड फॉलिंग शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो इससे आपको हवा की दिशा का पता चल जाएगा कि किधर को उड़ रहा है। When the wind is very strong, we find difficult to run or even against it. जब कभी हवा बहुत तेज चलती है, जैसे आंधी आती है, तो हमें चलने में भी दिक्कत होती है, वो ऐसे धक्का मारती है। We can tell the direction of the wind by looking at a wind sock, weathercock और wind vane. हम हवा की डायरेक्शन का जो पता है वो विंड सॉक या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेदरकॉक और विंड वेन से लगा सकते हैं। विंड हैज स्पीड। विंड में स्पीड होती है। कीप सम लूज पेपर ऑन ए टेबल एंड स्विच ऑन द फैन एट ए स्लो स्पीड। कुछ पेपर रखे, पंखा चला दिया स्लो स्पीड पे। पेपर स्टार्ट मूविंग लाइटली बट दे जस्ट रिमेन ऑन द टेबल। तो वे हिलना शुरू कर देते हैं। नोट, टर्न द स्विच ऑफ द फैन टू ए फास्ट स्पीड। नाउ अब उसको तेज कर दो रेगुलेटर से पंखे को। द पेपर स्टार्ट फ्लाइंग। समटाइम्स एयर मूव जेंटली एंड समटाइम वेरी फास्ट। दिस शोज दैट एयर हैज स्पीड। तो इस हमें पता चलता है कि कभी कभी हवा धीरे चलती है, कभी कभी तेज चलती है। अब इसमें छाता बनाया हुआ, जैसे उसमें हम जा रहे होते हैं, छाता हमने ऐसे ले रखा तो हवा क्या करती है, छाते को पलट देती है, इस तरह से हो जाता है। तो इसका मतलब एयर में स्पीड है। और कभी हवा कम चल रही होती है, बारिश आ रही होती है तो हम छाता आराम से लगा के चलते हैं। लेकिन बारिश भी आ रही है, हवा भी चल रही है, तो हम तो सारे भीग जाएंगे, छाता तो हमारा भाग जाएगा दूर। विंड एक्सट्रैक्ट फोर्स। फोर्स होता है विंड में। स्ट्रॉन्ग विंड हैज ए लॉट ऑफ फोर्स इन इट। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। स्ट्रॉन्ग विंड में बहुत फोर्स होता है और बहुत तेज जो हवाएं होती है उनको स्टॉर्म्स कहते हैं, तूफान। स्टॉर्म आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। वे हमारे लिए नुकसानदायक है। द अपरूट, दे अपरूट ट्रीज एंड पोल्स। वे खंभों को, पेड़ों को, सबको उखाड़ देते हैं जब कई बार तेज तूफान आता है। दे कैन डैमेज बिल्डिंग, ब्रिज, टावर्स, क्रॉप्स। फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खड़ी फसल ऐसे ऐसे हिलने लगती है, वो उखड़ जाते हैं। बिल्डिंग को, टावर को, सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज स्टॉर्म एट सी। बहुत तेज जो स्ट्रॉन्ग विंड यदि समुद्र में आ जाए, इट कैन मेक शिप एंड बोट सिंक। तो इससे जहाज और जो बोट होता है वो डूब सकते हैं। द फोर्स ऑफ द विंड कैन आल्सो बी हेल्पफुल फॉर अस। कई बार ये जो मतलब कहीं कहीं इसका यूज भी है, फोर्स ऑफ विंड का। इन सब चीजों में तो नुकसान है, लेकिन विंड मिल के लिए फायदेमंद है। विंड मिल्स आर यूज टू ग्रिड ग्रिल्स और टू पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल का जो ये पहिया होता है, ये तेज हवा से घूमता है, जिससे गेहूं की पिसाई, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, वाटर का वो पंप को करना, ये सब काम हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ द विंड इज आल्सो यूज टू सेल बोट और स्मॉल शिप। बोट चलाने में और छोटे जहाज को चलाने में इसकी फोर्स लाभदायक भी होती है। द फोर्स ऑफ द विंड आल्सो मेक्स ग्लाइडर ग्लाइड। ग्लाइडर्स को ग्लाइड करता है विंड, करती है विंड। इट आल्सो हेल्प अस टू फ्लाई एंड बर्ड्स टू फ्लाई। इट आल्सो हेल्प टू फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ाने में हवा की सहायता होती है, बर्ड्स को उड़ने में सहायता होती है हवा से। विंड हेल्प इन ड्राइंग प्रोसेस। और सुखाने में भी हवा फायदेमंद है। वेट ड्राई क्लॉथ, वेट क्लॉथ ड्राई वेरी सून ऑन विंडी डे। हवा वाले दिन जल्दी सूख जाते हैं। विंड कैरी सम सीड टू फार ऑफ प्लेसेस। कई बार हवा बीजों को बहुत दूर ले जाती है। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। और ये जो सीड है जो हवा उड़ा के लाई है,
ये फेवरेबल कंडीशन मिलते ही नए पौधे उग जाते हैं। हाई स्पीड ऑफ विंड कैन कन्वर्ट इनटू स्टॉर्म, इट कैन बी हार्मफुल फॉर पीपल। ब्रीज, स्लो मूविंग एयर, wind, moving air, storm, strong winds. Moving air is called wind, soft blowing wind is called breeze. Air has speed, wind has a definite direction and speed. Very strong winds with a sufficient force called storm. Moving air is called wind, slow moving air is called breeze, wind blowing definite direction. Moving air is called breeze, wind blow in definite direction. Slow moving air is called breeze. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सबसे पहले में विंड आएगा, सेकंड में डायरेक्शन, थर्ड में ब्रीज, हार्मफुल, स्टॉर्म्स। ट्रू फॉल्स मैच।